हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और इस व्लॉग का इंट्रो शूट करना भूल गया था। आज का हमारा व्लॉग है कंपटीशन व्लॉग, और लास्ट तक के बने रहिएगा। लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं लास्ट में। ये आ गए हैं आरिफ भाई और सुनील और भाई के लिए खाना लेके आए हैं। गाइस जो लड़कियों का स्टार्ट हो गया है और ख़त्म होने वाला है। उसके बाद सक्षम भाई का है हमारे, और उसके बाद फिर मेरा होगा, फिर भाई का। ये दोनों हमारे कोच हैं, ये कोच नंबर 2, ये कोच नंबर 1। तो चलिए गाइस, मिलते हैं सक्षम भाई की जब लिफ्ट स्टार्ट होती है। ये देखिए नेशनल, ये देखिए इस डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन में क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में ये नहीं होना था। अबे कुर्सी गई जाओ लेके आओ, जाओ ले आओ। हेलो गाइस, और अभी चल रहा है 66 का, और अभी काफ़ी टाइम लगेगा हमारी कैटेगरी पहुंचने में। मतलब 74 में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। सक्षम का 74 में है, 83 में मेरा है, फिर 93 में यशदीप का है। और हमारे भाई यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं एक कॉन्वर्सेशन होने का। भाई यो करनौजला, अभी वैसे हम लोग अंदर रह जाए, हम लोग अभी हम लोग का कंपटीशन होने वाला है, थोड़ा टाइम है अभी। कैसी व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? व्यवस्था तो बड़ी कंठ है, टाइट है। और अनुराग भाई, ये मेरा भाई अनुराग करनौजला। सुबह कितने बजे उड़ेगा? सुबह 2। कौन मंगाया था? अब्बास। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अब क्या खाओगे? फ्री का मिला लगेगा। अब क्या खाओगे भाई? अब रियल फ्रूट जूस हम लोग को पीना था, आया नहीं। तो अभी 1 घंटे बाद जब भूख लगेगी तो बताएंगे, ठीक है गाइस? तब तक जुड़े रहिए। अभी 64 का चल रहा है ना? 66 66 चल रहा कैटेगरी चल है। रहा है। इसके बाद है 72 72 है इसका? 74 4 में सक्षम खेलेगा। सक्षम खेलेगा। 83 में तुम्हारा है? 83 में बाद भाई का है, तब हम लोग 83 में आएगा। 83 में खाली आपको अभी आपको मैं रेंज दिखाऊंगा, और 83 की जब कैटेगरी आएगी अब बात तब मैं आपको रेंज दिखाऊंगा। आप खाली देखिए, हम 4 पड़ जाएगी। हम 4 हम लोग जब चिल्लाना चालू करेंगे ना गाइस, आप लोग घर पे बैठे बैठे डेडलिफ्ट मैं आपको अभी मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ, चिल्लाओगे। अबे यार, पता चला वहाँ मेरा हंसी है, पीछे छोड़ के हम खड़े हो गए, हंसने लगे। हमेशा बुरी चीज को याद कर। चिन्नी कुछ कह रहा है। क्या कर रहे? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। हंसना नहीं भाई, हंसना नहीं। इधर देख के बोलो कैमरा। कैमरा कॉन्शियस हो जाता है। कौन सी आ गई? ये अब तो हुआ। अब भाई ब्लॉग हिट है। देखो उसके देखो कितने ब्लश कितने लगा। अब क्या होगा? ब्लश कितना लगा? ब्लॉग हिट है भाई। अबे इसकी मैं इसी तरह गया था दाढ़ी कटवाने, अबे वो मैंने क्लीन शेव करा दिया। भाई के रोए नहीं, धूप में दिखाओ तो धूप कह रहा है इसकी जैसे दाढ़ी बनवाने यार। अबे तो दुकान जाने का नहीं, ऐसी नहीं बनाता। ब्लेड खत्म हो गया था। ब्लेड खत्म हो गया था। मैंने क्लीन शेव मार दिया। ब्लेड क्या जो खाल के अंदर से काटता है? यो जो हमेशा ही काट देगा। और ये अनुराग भाई को मैं आपसे फिर से मिलाना चाहता हूँ। अनुराग कैसे चिल्लाओ? ऐसे नहीं, एक मिनट, थोड़ा पतली हो गई थी अब मोटी। कितने का वेट मारोगे तुम? पता नहीं भाई मारेगा अपना मारेगा 200 प्लस। 200 प्लस में कैसे चिल्लाओ? और नहीं उठा पा रहा फिर? उठा गाइस, जब सक्षम का स्टार्ट होता है तब जो है, अबे ऐसे बोलूंगा उठा उनका स्टार्ट होता है तो फिर जो है करते हैं रिकॉर्ड, और देखते हैं जैसा होता है, बताते हैं आप लोगों को, अपडेट करते हैं। उसके बाद फिर सक्षम का कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, और ये है सक्षम की कुछ लिफ्ट्स। और फिर सक्षम के कंपटीशन के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद मेरा भी स्टार्ट हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले थी मेरी स्क्वाट्स, तो वो आगे की वीडियोस में होगी। और अब उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था जब मेरी लिफ्ट्स थी, या लिफ्ट से पहले या लिफ्ट के बाद। तो अभी सारी लिफ्ट्स होंगी यहाँ पे। मेरी स्क्वाट, फिर उसके बाद हुई थी बेंच, फिर उसके बाद हुई थी डेड। तो इन सारी तीनों लिफ्ट्स के बाद फिर हम कहते यशदीप का करवाने। यशदीप का शाम को अराउंड 7 बजे का अराउंड स्टार्ट हुआ था। मतलब पूरी स्टोरी
मैं लास्ट में बैठ के आराम से बताऊंगा आप सबको कि क्या हुआ था। और सत्यम भाई का भी फिर सक्षम के साथ ही हो रहा था। सत्यम भाई और सक्षम सेम कैटेगरी में खेल रहे थे, तो इन दोनों का साथ ही में चल रहा था। और फिर देखते हैं आगे। सारा फटीक तो यहीं पे हो रहा है। सक्षम की स्क्वाड्स के बाद उसकी नी स्लीव्स नहीं उतर रही थी यहाँ पे, तो बस सब लोग लगे हुए थे उसकी नी स्लीव्स उतरवाने में, और 10 मिनट तो लग गए थे यही सब करवाने में। कैची लेके आए कैची। अरे बैग ऐसे और ये बहुत अजीब लग रहा है। पागल है क्या? अजीब क्या लग रहा है? थोड़ा लो कहाँ खड़ा ही हूँ मैं? बोलो क्या कुछ नहीं करना है भाई। काम मैं बना मेरी तुम बोलो तो भाई मत छोड़ो। क्या चला लो फिर बोलो। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब्बास की ये पावर लिफ्टिंग है। अब्बास अली मार्ट का वो लग रहा है जो ऑफर कर अब्बास भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। ये क्या है? फिर ये सब होने के बाद मेरा वार्म अप स्टार्ट हो जाता है स्क्वाट्स का। सबसे पहले स्क्वाट्स होती हैं जिनका मैं ऑडियो या उससे पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो हमारी स्क्वाट्स का वार्म अप होता है 20, फिर 70, फिर 110, फिर 130 लास्ट वार्म अप होता है। और 130 का वार्म अप लेने के बाद थोड़ी ही देर बाद हम लोगों की स्क्वाट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा कंपटीशन स्टार्ट होता है 5:30-6 बजे के अराउंड। 5:30-6 बजे नहीं, 4:30-5 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है। तो ये थी हमारी फ़र्स्ट लिफ्ट।
स्क्वाट्स के बाद फिर हमारी बेंच स्टार्ट हो जाती है। बेंच का वार्म अप करके फिर हम लोग 87 का लेते हैं पहला अटैम्प्ट, और 87 के बाद हम लोग सेकेंड अटैम्प्ट लेते हैं 92.5 का। बहुत ईजी है, चलिए। 87 का रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि उस वक्त कोई था नहीं, और पैरेलल में ही सक्षम का चल रहा था कंपटीशन। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन में लाइट नहीं आ रही थी, और जहाँ पे भी आप लोगों को फ्लैश दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, सिर्फ फ्लैश लाइट से हो रहा था कंपटीशन। स्पॉट्स में भी 90% ऑफ द टाइम लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर ये था हमारा 100 kg का अटेम्प्ट, जिसमें पहले देख लिए फिर उसके बाद बताते हैं। थोड़ा दे देना तो हाँ। यहाँ पे मेरा बहुत गंदा एल्बो पेन आ गया था, तो जैसे ही मैंने पुश करा चल चल आगे। चल लॉक। हमारा सेकेंड अटेम्प्ट फेल कर दिया था। चल 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 आ गया। तो वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। इतने गंदी फैसिलिटीज़ और इतनी गंदी कंडीशन में कोच साहब ने अपना ओपनर मारा है 200 का, और वही आखिर के वो लिफ्ट थी कोच साहब की। कोच साहब ने एक ही लिफ्ट में ख़त्म कर दिया अपना कंपटीशन। बाकी अभी सबसे हैवीएस्ट ओपनर 93 kg से 105 kg 120 kg में सबसे हैवीएस्ट ओपनर समझ रहे हैं गाइस, वो फ्लेक्स कर रहे हैं कोच साहब। तो क्या पीस आउट 2025 स्टेट्स कमिंग। तो बहुत गंदी कंडीशन है, जनरली आप लोगों को दिख जाएगा ब्लॉग में। और बाकी मेरा पूरा हो गया है, इसका यजीब का बचा है, क्या कहते हैं, बेंच और डेड बची है। तो अभी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो मान लिए, और कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा। अभी से अभी कितना टाइम हुआ है, 8 बज गया है भाई। सुबह 6 बजे उठे हुए हैं, 9 बजे के आए हुए हैं, और बज रहा है 8, और यहाँ से निकलते निकलते बज जाएगा 10। तो इतनी गंदी कंडीशन हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा पॉसिबल कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी डेडलिफ्ट में इतना गंदा पैर स्लिप हुआ था कि बस फेल होते होते बच गए। सेकेंड लिफ्ट में भी पता नहीं, सेकेंड लिफ्ट में मेरा अंगूठा फंस गया उसमें सिंगलेट में। तो और पता नहीं कितनी बार तो लाइट गई है, वॉशरूम में लाइट नहीं है, और सुबह से कुछ खाया नहीं है। आखिरी मील हम लोगों ने लिया होगा 10-11 बजे, 10 बजे के आसपास। हम 10 भी जी नहीं, 9 बजे लिया था आखिरी मील, वो भी थे ओट्स। उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, और बिना खाए पिए जाके पूरा ऑलमोस्ट जो है कॉम्पिटिशन दिया हम लोगों का। मेरा तो कॉम्पिटिशन 3 बजे से स्टार्ट हुआ था, इसका तो 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, 7-7:30 बजे। तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कंडीशन में कोई खेल भी पाए सही से। मतलब जो भी ऐसे बेस्ट हो उससे कम से कम नहीं तो 10-15 किलो कम ही लिखवाओ यहाँ पे। 10-15 भी ज़्यादा ही बोल रहे हैं, कम से कम 20 किलो। तो बहुत ख़राब कंडीशन थी गाइस। होपफुली आने वाले सालों में, आने वाले 1-2 साल में सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि अब बढ़ रहा है थोड़ा बहुत पावर लिफ्टिंग का नाम।
देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। पर अभी फ़िलहाल तो बहुत ख़राब कंडीशन है पावर लिफ्टिंग की इंडिया में। यहाँ की तो बहुत ही ख़राब है। जब मेरी बेंच हो रही थी तब लाइट चली गई थी, जब मेरी स्क्वाट हो रही थी तब लाइट चली गई थी। डेड में हाँ लाइट आ रही थी, पर डेड में मेरा पैर स्लिप हो गया। सेकंड में पहले वो वहाँ फंसा, फिर थर्ड में वो हो गया। कुल मिला के बहुत ओके गया है, कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। बाकी सक्षम का भी सही गया, अब बस यशदीप का बचा है। बाकी फिर देखते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है और कितने बजे यहाँ से निकलते हैं। करते हैं आप लोगों को अपडेट और बाकी पूरे कंपटीशन की बात आखिरी में घर पहुँच के आराम से बताते हैं। हेलो गाइस, और टाइम हो रहा है भाई, टाइम क्या हुआ है? 8:40, 9 बजने वाला है। और अब जाके यशदीप का सेकंड अटेम्प्ट आया है। भाई का भी एक और अटेम्प्ट। कोच साहब तो अब इसका सेकंड अटेम्प्ट आया है। और अपनी लस्सी भाई, चलो विवाद हो जाएगा, छोड़ो। तो क्या कहते हैं, अब इसका सेकंड अटेम्प्ट आया, इसके बाद एक और अटेम्प्ट देखते हैं। इसकी स्पीड पर अगर होगा तो ठीक है, वरना फिर सेकंड अटेम्प्ट पे इसका ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा, मैक्स 1 घंटा लग जाएगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने में। तो देखते हैं कि इतना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से निकलते 10:30 तो बज ही जाएगा। सूसू लगी है गाइस, सूसू भाई को बहुत आ रही है। और भाई हर लिफ्ट से पहले एक बार जो है आ जाती है, पर लिफ्ट के बाद ही जाते हैं। तो खैर इसके बाद जहाँ तक मेरा है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये पूरा ऐसे एज कैटेगरी नहीं है इसमें, पूरा ओपन हो रहा है, तो एज कैटेगरी नहीं है, जो कि पता नहीं था कि ऐसा है कि एज कैटेगरी नहीं है। पर वो चीज़ तो काफ़ी डिसपॉइंटिंग है, मतलब पता नहीं था। पर खैर देखते हैं कि क्या रहता है, कुछ अभी आइडिया नहीं है। तो करते हैं अपडेट आप लोगों को जैसा भी होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर कोच साहब। देखते हैं कोच साहब का कैसा आता है। तो गाइस फाइनली अजीब की बेंच हो गई है। इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसे उसकी लिफ्ट को लेकर कि मतलब मैं डालूंगा ब्लॉग में ऐसे पूरा कि कितना क्या हुआ। और बाकी की जो है अभी रिकॉर्डिंग करते हैं बाद में कि क्या नाटक हुआ। ऐसे उसके में मतलब यही हुआ कि जो है क्या कहते हैं, बेंच में बोल रहे थे कि उसकी हिप नहीं टच है तो उससे बेंच से, तो ये नो लिफ्ट होती है। पर जब वीडियो देखी तो वीडियो में क्लियरली था। तो कम से कम 15-20 मिनट तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि ऐसे ये वो जजेस से और सबसे, पर फिर उन लोगों ने पास नहीं करी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ज्यूरी होती नहीं है। तो जजमेंट तो बहुत ख़राब था। खैर अब वो हो गया, अब इसकी डेट है, डेट के बाद ही फिर जो है देखते हैं कि क्या दिन रहता है। मैं सारी वीडियोस डालता रहूँगा बीच में, सबकी ही, जिसने अपने साथ वालों ने लिफ्ट करा है और बाकी सबकी भी जो फेल हुए हैं या जो भी है। गाइस मैं भूल गया था कि अभी भाई की डेट भी बची है। कम से कम यहाँ इसकी डेट ख़त्म होते होते लग जाएगा 1.5 से 2 घंटा। क्या यार, बहुत ख़राब व्यवस्था है। बज रहा है 9 बज रहा है और अभी 10:30 बजे तक के लग रहा है मुझे कि अभी खाली इसका कंपटीशन ही चलेगा। 10:30 के आसपास ख़त्म होगा पूरा कंपटीशन, फिर 15-20 मिनट सेटलमेंट, 11 साढ़े 11 बज जाएगा यहाँ से निकलते है ना। हाँ आराम से। तो घर पहुँचेंगे 12-1 बजे तक के, 1 बजे मान लें, क्योंकि 1-1.5 घंटा बहुत लगेगा घर पहुँचने में। खाएंगे भी कुछ, इतनी भूख लगी है यहाँ पे। वो सब लोग ने अपना आखिरी जो प्रॉपर मील था वो 11 बजे के आसपास लिया था, तो उसके बाद से कुछ खाया ही नहीं है किसी ने। बड़ी ख़राब व्यवस्था है। चलिए गाइस मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम यहाँ से बज रहा है 11 बज रहा है और बहुत ज़्यादा बहस होने के बाद वो सब या तो कहीं बैठ के आराम से बताते हैं कि क्या हुआ, और या तो फिर अभी बताते हैं घर पहुँच के आराम से। बहन के लौड़े हैं, नहीं गाली ना बको, चिल करो। ये देखिए गाइस छोटू हमारा बहन के लौड़े हैं। तो गाइस फिर अभी बस हम लोग यहाँ से 11 बजे निकल रहे हैं। रास्ते में देखेंगे कहीं खाने पीने का कुछ अगर मिल गया तो रास्ते में कहीं बैठ के खाते हैं। तो वहीं पे आप लोगों को पूरी स्टोरी बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इतनी पार्शियलिटी कुछ बता नहीं सकते। तो यशदीप के मतलब यशदीप में बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इतनी ज़्यादा बहस हुई है, मतलब पहले बेंच में बहस हुई, फिर उसके बाद डेड में बहस हुई। तो खैर अभी कहीं बैठते हैं तो आराम पूरी स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि वेन्यू कहाँ पे था। वेन्यू एक तो पहले तो हम लोगों की लोकेशन से बहुत दूर था, हम लोगों के घर से बहुत दूर था। हम सभी लोग अराउंड उधर रहते हैं अलीगंज साइड, सबके घर से 20 से 25 किलोमीटर पड़ा था वेन्यू। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया था वहाँ से पहुँचने में।
और फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे 10 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और बोला गया था कि 10 बजे से कंपटीशन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग 74 कैटेगरी में 83 और 93 तीनों में हम लोग खेल रहे थे। 74 में सक्षम था, 83 में मैं था और 93 में यशदीप था। तो हम तीनों का कंपटीशन था। 74 के हिसाब से हम लोग 10 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तब जो 66 या 59 पे चल रहा था। कंपटीशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ था सभी का। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद 2-3 घंटे बाद फिर लड़कियों का स्टार्ट हुआ, फिर उन लोगों का ख़त्म हुआ। मतलब सब होते होते मेरा सबसे पहले सक्षम का स्टार्ट हुआ था, जो कि होते होते मेरा और सक्षम का साथ ही में स्टार्ट हुआ था। तो होते होते जो कि बच गया था 4 से 5 बज गया था। और फिर उसके बाद जो है 5 बजे जाके 5 साढ़े 4-5 बजे के अराउंड हम लोगों का स्टार्ट हुआ। हम लोगों का पैरेलल चल रहा था, बस मेरी स्क्वाड्स पहले हो गई थी, उसके बाद सक्षम का हुआ था। तो पहले ये सब कुछ हो गया था और फिर उसके बाद जो है मेरा ख़त्म होते, और एक तो लेफ्ट्स में इतनी लाइट गई थी, स्क्वाड्स में लाइट जाना स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ मेरी एक अटैम्प्ट था जो जिसमें लाइट आ रही थी, बाकी सारे अटैम्प्ट्स मेरे विदाउट लाइट ही हुए थे। फ्लैश लाइट जल रही थी, इतने ख़राब हालात थे वहाँ के। और सक्षम में भी लाइट गई थी। तो फिर उसके बाद मेरी स्क्वाड्स सही निकल गई थी। स्क्वाड्स में मेरी तीनों अटैम्प्ट पास थे। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 155 और फिर सेकेंड अटैम्प्ट था 162.5, थर्ड अटैम्प्ट था 167.5। तो ये तीनों अटैम्प्ट थे मेरे, तीनों पास हो गए थे। फिर उसके बाद मेरा था बेंच में भी लाइट नहीं आ रही थी। बेंच में पहला अटैम्प्ट था मेरा 87.5, 92.5 और 100। 87 और 92 पास हो गया था और 100 मेरा फेल हो गया था। मेरी एल्बो में बहुत पेन आ गया था। तो ये दोनों भी हो गए थे। फिर उसके बाद डेड मेरी स्टार्ट हुई थी 6:30-7 बजे के अराउंड। तो और सुबह हम तीनों ने मतलब मैंने, यशदीप और सक्षम ने तीनों ने आखिरी मील लिया था 11 बजे, क्योंकि 11 बजे भी नहीं, तो हम लोगों ने अपना आखिरी मील लिया था 11 बजे के अराउंड। और मतलब 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड, क्योंकि पता था 12-1 मैक्स टू मैक्स 2 बजे हम लोगों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ने मील लिया था। और फिर बाकी थोड़ी बहुत अपने ड्रिंक्स थे हम लोगों का, जैसे कि गैटरेट हो गया और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स थी थोड़ी बहुत, तो वो सब रखा हुआ था। तो बस यही सब पी रहे थे। और फिर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होते होते इतना टाइम हो गया कि सब लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत गर्मी थी वहाँ पे। और बस फिर उसके बाद हम लोगों का कॉम्पिटिशन हुआ। फिर मेन आता है यशदीप का कॉम्पिटिशन। यशदीप का जब आता है तो यशदीप की सबसे पहले तो स्क्वाड होती है। स्क्वाड चलो निकल जाती है। स्क्वाड में वो एक ही अटैम्प्ट देता है जो कि 200 kg का होता है, तो उससे उसका खत्म हो जाता है। फिर बेंच में भी उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था 122.5, तो उसमें उसने गलती कर दी, उसने कमांड थोड़ा सा वो कर दिया, चलो वो तो उसकी गलती थी। बस सेकेंड अटैम्प्ट था उसका 130 kg, वो मैं वीडियो भी यहाँ पे अटैच कर दूँगा। तो उसमें सब कुछ सही था, मतलब उसको कोई मिस्टेक नहीं थी। तो इसमें दो रेड लाइट्स थी। तो दोनों रेड लाइट्स इसलिए थी क्योंकि क्या कहते हैं, उसका हिप जो है उठ रहा था। तो फिर उसके बाद वीडियो भी थी हम लोगों के पास। तो वीडियो जजेस को दिखाई उस वक्त बहुत हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करी कि ये सही है पर गलत दिया जा रहा है। तो जजेस ने कुछ सुना नहीं, अपना डिसीजन चेंज नहीं करा। फिर उसके बाद बहुत बहस करी, मतलब बहुत कुछ हुआ। पर फिर यही हुआ, उन लोगों ने कह दिया कि फिर से ले लो। अब 130 kg उसने एकदम प्रॉपर एकदम सही से मारा था। अब फिर से लेने को कोई वही मतलब ही नहीं था। अगर उसका 130 वहाँ पे पास हुआ था तो फिर वहाँ पे बस छोड़ देते, मतलब 2 ही अटैम्प्ट लेते। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने बोला कि नहीं, चेंज नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा और आप अपना फिर से लीजिए। तो फिर से मतलब बहुत बहस करने के बाद उसने फिर से लिया। तो फिर उसके बाद जो थर्ड अटैम्प्ट था वो भी 130 पे था। तो उसने वो एकदम लार्सन मारा। तो लार्सन होता है कि जिसमें पैर का सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ अपर बॉडी का पूरा सपोर्ट होता है। तो वो उसने पूरी वैसे हमारी प्रॉपर, तो वो उन्होंने पास कर दिया। उसमें इतनी बहस हो गई थी कि थोड़े जजेस हम लोगों से चिढ़ गए थे, मतलब क्योंकि हमारा सक्षम का हो गया था तो हम लोगों पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यशदीप का कर सकते हैं। फिर आती है डेडलिफ्ट की बारी। तो डेडलिफ्ट में पहला जो अटैम्प्ट था उसका वो एकदम सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो वो उन्हीं ने फेल कर दिया। फिर उसके बाद जो अगर वो वाला सही होता तो प्रॉब्ली जो है वहाँ पे शायद ख़त्म कर देते, क्योंकि अगर वो भी हो जाता पास तो उसके बाद तो कुछ बचता ही ना। फिर उसी में जो है इसका टोटल बना जा रहा था 550 के अराउंड, 530-540 के अराउंड। तो क्या कहते हैं, फिर वो लिया मतलब, तो वो फेल कर दिया। तो उसके बाद 202 था।
तो 202 फेल कर दिया, फिर 207 लिया, तो 207 फेल हो गया, और फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट भी फेल हो गया, तो उसको वॉश आउट कर रहे थे। पर वही है कि मतलब उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत बात करी, बहुत कोशिश करी कि जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जो है पास करते हैं, वीडियोज़ दिखाई। एक मेरे पास छोटी सी वीडियो है, और वही जजेस से बात करते हुए, और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो वो तो अलग ही है। वो तो पूरे कंपटीशन में ही ऐसा था कि लाइट आ ही नहीं रही है, कभी 5 मिनट आ रही है, 5 मिनट जा रही है, फिर 1 घंटा नहीं आ रही थी, 2-3 घंटा नहीं आ रही थी, तो लाइट का तो बहुत इशू था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसका जब जजेस से बात करें थे, एक मेरे पास छोटी सी वीडियो वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे। कोई ऑफिशियल सुनता नहीं है। आप मेरे को ठीक है ना। नहीं मैं तुम्हारा बात कर रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना। देखिए गलती क्या है, तुम जो रिकॉर्ड कर रहे हो ये गलती है। क्या ये रिकॉर्ड जो कर रहे हो? अरे यार इसको तो वीडियो भी नहीं बना रहे थे कि जजेस से जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसकी वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। और बहुत देर हम लोगों ने बात करी, और मेरा थर्ड रहा था और सक्षम का सेकंड रहा था, तो हम लोगों को एकदम ही सबका मूड ऑफ हो गया था, तो किसी का मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। और बस फिर इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पाए थे। पूरा यशदीप ने अपनी डेट लगाई थी 9:30 बजे के आसपास, मतलब सुबह 10 बजे के आए हुए थे हम लोग, और ख़त्म होते होते प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 10:30 बजे, तो 11-11:15 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और 12:30 बजे घर पहुँचे थे, सुबह 8 बजे के निकले। तो ये सब हुआ था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब लिफ्ट्स तो मेरी ओके थी, सक्षम का बस सही गया, और यशदीप का हाँ ख़राब क्या गया, उसने अच्छा करा, उसने तो बहुत अच्छा करा, पर वही है कि जजमेंट्स बहुत ख़राब थे। और मतलब पावर लिफ्टिंग के जजेस जो होते हैं उनको भी एक बार देखना चाहिए कि कौन बैठा है। और यहाँ तक कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो जज बैठे थे वो भी जो है अपने खुद डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे थे। एक तो और इंसिडेंट हुआ कि क्या कहते हैं, एक जज आए, वो मैं वहीं पे बैठा हुआ था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था बाकी लोगों के लिफ्ट्स, तो वहाँ यहाँ मतलब मेरे पास वो वीडियो नहीं है ना मेरे पास वो ऑडियो है, पर ये था कि मेरे पीछे ऑफिशियल आए, तो जो जज बैठे थे मेरे बगल में, तो उनसे कह रहे हैं कि इनके पापा जो किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो इसकी लिफ्ट पास होनी बहुत ज़रूरी है, और ये वो। और फिर उसके बाद उसने लिफ्ट करी, उसके नीज़ नहीं लॉक हुए थे, वो देखता हूँ मैं मेरे पास वीडियो है कि नहीं है, पर उसके नीज़ नहीं लॉक हुए थे। और उधर से जज जो थे, थर्ड जज थे, वो रेड देने वाले थे, एक रेड हो चुका था, एक वाइट हो गया था, और तीसरे जज रेड देने वाले थे, तो इन्हीं ने उधर से इशारा करा कि वाइट दे दो, तो उन्हीं ने वाइट कर दिया। तो ये तो हाल है कि जजेस इतने पार्शियल हैं, बस यही। और जो मतलब वही था कि जो जानने वाला है उसका अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो रही है तो पास कर दे रहे थे, और जो नहीं जानने वाला है उसको फेल कर दे रहे थे। अभी आप लोग देख ही जाएंगे, यशदीप का समझ जाएंगे देख के कि उसकी कितनी प्रॉपर गई थी लिफ्ट। तो बस यही सब हुआ था। और एक और था इंसिडेंट, जो ये था कि एक जज, 2-3 इंसिडेंट है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जज जो है, अब जो मेन रेफरी थे वो अपना डिसीजन ही नहीं दे पा रहे थे। वो 3-4 वीडियोस में यहाँ पे अटैच करूँगा उनकी, कि जब भी कोई लिफ्ट हो रही थी वो पहले यूँ देख रहे थे दूसरे जज को, उनका डिसीजन देख के अपना डिसीजन दे रहे थे। और एक और लड़कियों में इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़की हिजाब पहन के आई थी, तो उसको डिसअलाउ कर दिया, कि उसको अलाउ ही नहीं करा कि तुम हिजाब में कर सकती हो अपना ये। और ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हिजाब में कोई मतलब अपना कॉम्पिटिशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो उसको हिजाब में परफॉर्म नहीं करने दिया, और वो जेगिंग्स पहनी हुई थी, पतली सी, मतलब भाई थोड़ी सी कॉम्पैक्ट, तो वो भी उसमें नहीं करने दिया कि तुमसे पूरी कॉस्ट्यूम पहन के हो। कॉस्ट्यूम जो सिंगलेट होता है, एक सिंगल पीस होता है, जो कि यहाँ तक जैसे मैंने पहना हुआ है वैसे ही लड़कियों में भी होता है। तो वो भी अलाउ ही नहीं करा कि उसमें वो पहन के हो तभी अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसे IPF में इंटरनेशनली जो पावर लिफ्टिंग मीट्स होते हैं उसमें लड़कियाँ हिजाब पहन के परफॉर्म करती हैं, उनको करने दिया जाता है, पर यहाँ पे करने ही नहीं दिया। और उसने भी जो है अपनी वो नहीं करी, क्योंकि कौन ही इन लोगों से करे। अब क्या ही बोला जाए, ऐसे जजेस का भी जो पैनल बैठता है उन लोगों को भी देखना चाहिए कि वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। और बस यही सब है। और एक और हुआ कि एक अमोनिया ले रहा था, तो
उससे वो कह रहे हैं कि नशा है ये। अब क्या ही बोला जाए ऐसे जजेस से। बस यही पूरा हम लोगों का एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ख़राब था। और बस यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।